नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, टू सॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट विद चाइना इज बिगेस्ट चैलेंज फॉर इंडिया, सीडीएस जनरल अनिल चौहान। भारत के जो तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्ष हैं जनरल अनिल चौहान, उन्होंने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान ये बताया कि भारत के समक्ष आने वाले समय में जो बहुत बड़ी चुनौती है वो है चीन के साथ अपनी सीमा विवाद को समाप्त करना, उनको सुलझाना। उसका कारण क्या है? एक तो चीन एक मजबूत देश है, छोटा मोटा देश नहीं है। उसकी सैन्य शक्ति हमसे ज्यादा है, उसकी आर्थिक शक्ति हमसे ज्यादा है। इसके अलावा उसने भारत के बहुत बड़े हिस्से पे कब्जा कर रखा है। कुछ हिस्सा उसने युद्ध करके भारत से जीता था और कुछ हिस्सा पाकिस्तान से प्राप्त किया है जम्मू और कश्मीर में। इसके अलावा बहुत सा हिस्सा जो भारत के कब्जे में है, अरुणाचल प्रदेश का, उत्तराखंड की तरफ का, उसको वो कहता है कि ऐतिहासिक रूप से ये सब दक्षिणी तिब्बत था और जो दक्षिणी तिब्बत है उस पर हमने कब्जा कर लिया है, इसलिए दक्षिणी तिब्बत के वो हिस्से जो कभी इतिहास में तिब्बत के थे, जहां पर तिब्बत जहां तक फैला था, वो सब चीन का होता है। तो कई हिस्सों पे उसने कब्जा कर रखा है, कई हिस्सों पे क्लेम कर रखा है। अगर भारत उनके साथ सीमा विवाद बातचीत करके सुलझाता है तो वो मानेंगे नहीं, और अगर भारत लड़ के सुलझाता है तो भारत को कुछ मिलेगा नहीं। हो सकता है कि हम खोए भी ना, लेकिन हम कुछ पा भी नहीं पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाना बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि भारत और चीन के रिश्ते में कुछ सुधार पिछले 1 महीने से देखा जा रहा है, लेकिन वो जो सुधार है वो केवल सतही लेवल पर है। बातचीत हो रही है, व्यापार हो रहा है और आना जाना हो रहा है, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा है, चीन ये नहीं कह रहा है कि हम आपका हिस्सा छोड़ देंगे और अपनी सीमाओं को एक बॉर्डर बना देंगे परमानेंट, उसको एक लिखित समझौता कर लेंगे। इस पर चीन अभी सहमत नहीं हुआ है। तो चलिए मित्रों, इससे पहले कि उन्होंने और भी कई चुनौतियां बताई हैं, इससे पहले मैं उन सबको डिटेल में आपको बताऊं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की जो छोटी छोटी खबरें हैं जिनको आप देखना और सुनना चाहते हैं, उनको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। मित्रों, ये है हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनकी योग्यता न केवल भारत ने बल्कि पूरे विश्व ने समझी कि इस व्यक्ति का कोऑर्डिनेशन और इसकी क्षमता इतनी है कि इन्होंने पाकिस्तान को 4 दिन में घुटने पे ला दिया। मित्रों, ये जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान हैं, इन्होंने कहा कि भारत के समक्ष आने वाले समय में, पत्रकारों ने इनसे पूछा कि भारत के समक्ष आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौतियां आप कौन सी समझते हैं? तो इन्होंने कहा चीन के साथ सीमा विवाद को सुलझाना, ये भारत के सामने पहली सबसे बड़ी चुनौती है। और अगर अब इस समय जब दोस्ती फिर से शुरू हुई है और 1-2 साल में ये नहीं सुलझती है, तो आने वाले दिनों में इस पर भी एक युद्ध जरूर होगा। दूसरी चुनौती उन्होंने बताई कि पाकिस्तान जो भारत के साथ प्रॉक्सी लड़ाई लड़ रहा है, आतंकवादियों की सहायता से, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनको वहां की सरकार, उनको वहां की सेना और उनको वहां की जो इंटेलिजेंस एजेंसी ISI है, वो लगातार मदद देती है। और कितना सौभाग्य है उनका कि उनको अपने सैनिक भी नहीं मरवाने पड़ते और भारत में तमाशा बच जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रॉक्सी वार पाकिस्तान लड़ रहा है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इनसे निपटना भारत की दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है। तीसरी चुनौती उन्होंने बताई कि रीजनल इनस्टेबिलिटी, क्षेत्रीय असंतुलन। जैसा कि हम अपने पड़ोसी देशों में देखते हैं,
बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, बीच बीच में श्रीलंका में भी कुछ शुरू हो जाता है, अफगानिस्तान में असंतुलन है। तो यहाँ इन सब देशों में उठापटक चलती रहती है, कभी सरकार हावी होती है, कभी विद्रोही हावी होते हैं। तो इस प्रकार का जो असंतुलन है वो बाकी दूसरे देशों को उसमें कूदने का न्योता देते हैं। और अगर कोई दूसरा देश, चीन, अमेरिका या कोई और जो भारत का विरोधी देश है, जो भारत के हित नहीं चाहता है, वो आकर के अगर हमारे पड़ोस में इंटरेस्ट लेने लगेगा तो भारत के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। चौथी चुनौती जो उन्होंने बताई वो बताई कि आने वाला समय तोप, गोला, बंदूक के सहारे नहीं जीता जा सकता है। आने वाला युद्ध जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। सैनिक बंदूक और गोलियां लेके जाएंगे और जाके मार देंगे, इससे अब युद्ध नहीं जीता जा सकता है। तो जरूरी है कि भारत भी अपने भारतीय सेना अपना में विकास करे और अपने को रेगुलरली अपडेट करे। दुनिया कहां से कहां जा रही है, हम वही राइफल, तोप, बंदूक, गोला और जो है हवाई जहाज और इसी में मिसाइल में फंसे हुए हैं। दुनिया कहां से कहां चल गई। लोग जो है 2000 किलोमीटर दूर बैठ के दूसरे देश का पावर ग्रिड सिस्टम फेल कर देते हैं, पूरा इंटरनेट बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार के युद्ध के लिए भी भारत को तैयार रहना होगा। ये चौथी चुनौती उन्होंने भारत के लिए बताई। मित्रों, बहुत बड़ी चुनौती है ये। पाकिस्तान तो टेक्नोलॉजिकली हमसे एडवांस नहीं है। जब पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा तो ट्रेडिशनल युद्ध होगा। अगर चीन उसकी मदद नहीं करता तो वो हमसे इस प्रकार की तकनीकी युद्ध में नहीं जीत सकता है। लेकिन जब कभी चीन से या किसी अन्य देश से कोई लड़ाई हुई तो यहां पर भारत को बहुत सतर्क रहना होगा इस प्रकार के मामले में। उन्होंने बताया कि हालांकि चीन के साथ भारत के रिश्ते सुधर रहे हैं और कई दौर की वार्ता हो चुकी है इस मुद्दे पर, बॉर्डर को लेकर के, लेकिन चीन का जिस प्रकार सीमाओं पर एग्रेसिव बिहेवियर रहता है वो हमेशा अनसर्टेन है, कुछ भी तय नहीं है। एक तरफ वो दोस्ती की बातें करते हैं और दूसरी तरफ अपने सैनिकों को सीमा में भेज के कुछ किसी पत्थर पे कुछ लिखवा देते हैं। भारतीय जो गश्ती दल हैं उनको रोकते हैं, उन पर लाठी डंडों पत्थर से हमला करते हैं। तो ये उनका बिहेवियर बहुत अनसर्टेन है। तो ये भारतीय सेना और भारत के लिए हमेशा चीन का जो बिहेवियर है वो एक अध्ययन का विषय रहेगा। अब उन्होंने बताया कि भारत के दोनों जो दुश्मन हैं, जो प्रतिद्वंदी हैं, वो नाभिकीय क्षमता से युक्त हैं। इसलिए भारत के राजनीतिक नेतृत्व को हमेशा फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है और जब भी कोई मामला होता है तो उनको ये डिसाइड करना पड़ता है और डिसाइड करने में बहुत दिक्कत आती है कि हम किस स्तर तक विवाद को बढ़ाएं। आप समझिए, पाकिस्तान के साथ भारत ने लड़ाई करी, अगर समय पर भारत युद्ध न रोक देता तो पाकिस्तान का जितनी क्षमता थी, ट्रेडिशनल क्षमता युद्ध लड़ने की, वो समाप्त हो चुकी थी। उसके बाद उसके पास केवल एक ऑप्शन था कि वो अपनी ग्राउंड फोर्सेस को मूव करे और या तो न्यूक्लियर हथियारों का प्रयोग करे। तो इस प्रकार के डिसीजन लेने के लिए भी भारत सरकार को हमेशा जो है सतर्क रहना पड़ेगा। चीज़ों को इतना एस्केलेट नहीं करना चाहिए कि जो हमसे कमज़ोर देश है उसके पास भी न्यूक्लियर पावर है और वहाँ के जो राजनीतिक हैं वो सनकी विचारों के भी हैं। तो मित्रों, ये सब चुनौतियाँ हमारे CDS जनरल अनिल चौहान जी ने एक प्रोग्राम के दौरान बताई। मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि हमने आपको कुछ नया बताया, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।